हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हॉरर नाइट्स हिंदी में। दोस्तों, अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली भूतिया और डरावनी कहानियाँ आप सुन पाएंगे। दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है जो विक्रम जी के साथ 6 महीने पहले घटी थी। विक्रम ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इस वजह से उसे नौकरी पाने में बहुत मुश्किल हो रही थी। वह नौकरी के लिए जगह जगह भटक रहा था। एक दिन विक्रम अपने दोस्त रवि के साथ बैठा हुआ था और अपनी बेरोजगारी के दुखड़े उससे गा रहा था। उसका दोस्त भी अब उसके दुखड़े सुनकर पक चुका था। मुझे एक नौकरी के बारे में तो पता है, लेकिन चलो छोड़ो। ये बात दोस्त के मुंह से अचानक से निकल जाती है, जिसके लिए वे पछताता भी है। बस ये बात विक्रम के कानों ने सुन ली। कौन सी नौकरी? जल्दी बता। कुछ नहीं यार, छोड़। भाई जल्दी से बता दे, अपने दोस्त पर रहम खा। क्यों छुपा रहा है? तू तो मेरा सच्चा दोस्त है ना? विक्रम उससे विनती करता है। तभी मन ही मन उसका दोस्त कहता है कि सच्चा दोस्त हूँ, इसलिए तो नहीं बता रहा हूँ। पर विक्रम इस बात को अब कहाँ छोड़ने वाला था। जल्दी बता दे, वरना हमारी दोस्ती आज से ख़त्म। ये कहते ही विक्रम वहाँ से उठकर चलने लगा। रुक तो जा भाई, बताता हूँ, नाराज मत हो। यहाँ से 25 किलोमीटर दूर एक सरकारी हॉस्पिटल है, जो है तो पुराना, लेकिन अभी भी वो खुला हुआ है। बहुत कम मरीज आते हैं वहाँ कोई गार्ड नहीं है, तो गार्ड की नौकरी खाली है। लेकिन यार, ये लेकिन बार बार क्यों आ जाता है बीच में? विक्रम गुस्से से बोलता है। तब दोस्त बोलता है कि उस हॉस्पिटल को लोग शैतानी या भूतिया हॉस्पिटल भी कहते हैं। जो लोग वहाँ गए हैं उनका कहना है कि वहाँ पर रात को डरावनी आवाज़ें आती हैं। यही नहीं, कभी कभी तो उन्हें काली परछाइयाँ या किसी शक्ति के होने का एहसास भी होता है। और बात इतनी सी नहीं है, यह भी कहा जाता है कि कुछ लोग रात को तो ठीक थे, पर अगले दिन उनकी सिर्फ लाश ही मिली, जिस वजह से लोग और ज़्यादा डर गए। और अब सिर्फ मजबूरी या इमरजेंसी में ही लोग वहाँ पर जाते हैं। अब तो सुना है कि डॉक्टर भी वहाँ पर बहुत कम रह गए हैं, जो सिर्फ दिन में ही आते हैं। बड़ी मुश्किल से ही 1 या 2 डॉक्टर रात को वहाँ पर ठहरते हैं, जो रात होते ही डर की वजह से अपने कमरे में चले जाते हैं। अगर वे इतना डरते हैं तो वहाँ से चले क्यों नहीं जाते? विक्रम कहता है। भाई, कहना आसान है, उनकी सरकारी नौकरी है, जो आज के ज़माने में मिलना बहुत मुश्किल है, या यूँ कह लो कि नामुमकिन के जैसा है। इसलिए जहाँ सरकार उन्हें भेजती है वहाँ पर ही उन्हें काम करना होता है। समझे दोस्त? कह तो तुम ठीक रहे हो। चलो, मैं जाता हूँ वहाँ पर कल। पक्का मुझे ही मिलेगी ये नौकरी, खुशी से विक्रम कहता है। यार भाई, तू मेरी बात मान ले, वहाँ पर मत जा प्लीज़। क्यों मुसीबत मोल ले रहा है? सिर्फ भूत ही तो है ना, कोई लुटेरे तो नहीं है, मैं देख लूँगा। ये कहते हुए विक्रम घर की तरफ जाने लगता है। अगले दिन विक्रम उस हॉस्पिटल में पहुंचता है। वहाँ का माहौल घुटन भरा था, भीड़ भी इतनी नहीं थी। हॉस्पिटल के दरवाजे पर एक आदमी विक्रम को घूरे जा रहा था। विक्रम को कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। तभी वो आदमी विक्रम को बुलाता है। सुनो भाई, यहाँ कैसे, किस काम से आए हो? वो आदमी कहने लगा। मुझे वॉचमैन की नौकरी के सिलसिले से यहाँ आया हूँ। सुना है कि इस हॉस्पिटल में एक वॉचमैन की ज़रूरत है। विक्रम कहता है। आप बुरा मत मानना भाई साहब, क्या आपको और कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी जो आप यहाँ आए हो? ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? क्या बात है? दरअसल आपसे पहले भी एक वॉचमैन आया था यहाँ, जिसको सिर्फ 2 दिन ही आए हुए थे कि 2 दिन बाद वो तो बिना कुछ बताए इस हॉस्पिटल से रातों रात भाग गया।
ऐसा सुनने में आया कि तभी एकदम वहाँ हॉस्पिटल की रिसेप्शनिस्ट आ जाती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों लोगों को परेशान कर रहे हो? जाओ यहाँ से, रिसेप्शनिस्ट कहती है। ये क्या कह रहा था उस वॉचमैन के बारे में? विक्रम हैरानी से पूछने लगा। कुछ नहीं, इसकी तो आदत है उल्टा सीधा बोलने की। आप वॉचमैन की नौकरी के लिए आए हो ना? हाँ, मैं वॉचमैन की नौकरी के लिए ही आया हूँ। आप कल से ही ज्वाइन कर लेना। लेकिन आपको पता है ना कि ड्यूटी रात की है और आपका समय शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे का है, रिसेप्शनिस्ट दबी सी आवाज़ में कहती है। जी हाँ, ये सुनकर विक्रम बहुत खुश हो जाता है। लेकिन तभी एक बात अचानक से उसके दिमाग में आती है कि हॉस्पिटल वाले ने तो उससे कुछ पूछा भी नहीं, ना कोई इंटरव्यू, सीधा नौकरी पर रख लिया। लेकिन मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ? मेरा तो काम बन गया। ये सोचते हुए विक्रम खुशी खुशी घर चला जाता है। अगले दिन विक्रम शाम को 1 घंटे पहले ही ड्यूटी पर आ जाता है। असल में उसका पहला दिन था, इसलिए वो लेट नहीं होना चाहता था। विक्रम अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था कि तभी उसने देखा कि हॉस्पिटल में कुछ मरीज और नर्स घबराए हुए से वहाँ से जल्दी जाने की तैयारी करने लगे, क्योंकि अंधेरा होने ही वाला था। ये देखकर तो अब विक्रम को भी एहसास होने लगा कि हो ना हो यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन वे क्या कर सकता था सिवाय अपनी ड्यूटी के। रात के 11 बज चुके थे। हॉस्पिटल में 2 नर्स, 1 डॉक्टर और 2 पेशेंट थे। पेशेंट तो अपने कमरे में लेटे हुए थे, लेकिन नर्स और डॉक्टर का कुछ अता पता ही नहीं था। ये देखकर विक्रम गुस्से में सोचने लगा कि कैसे नर्स और डॉक्टर हैं जो पेशेंट को छोड़कर गायब भी हो गए। पूरा हॉस्पिटल वीरान सा हो गया था। रात को तो वो हॉस्पिटल किसी डरावनी जगह से कम नहीं था। विक्रम अपनी ड्यूटी अच्छे से कर रहा था। तभी कमरे से एक पेशेंट की दर्द भरी आवाज़ गूंजती है। विक्रम तुरंत वहां जाता है तो देखता है कि एक बूढ़ी औरत दर्द के मारे तड़प रही थी। क्या हुआ आपको? विक्रम पूछता है। वो बूढ़ी डॉक्टर को बुलाने को कहने लगी। विक्रम जल्दी से डॉक्टर के रूम में जाता है, लेकिन डॉक्टर तो वहाँ था ही नहीं। और जब नर्स के रूम का दरवाज़ा खटखटाया तो नर्स दरवाज़ा खोल ही नहीं रही थी। ये क्या हो रहा है इस हॉस्पिटल में? विक्रम सोचने लगा। और फिर विक्रम को अचानक से कुछ याद आता है, जिससे उसका चेहरा का रंग सफ़ेद पड़ जाता है। जब उसे याद आया कि शाम को सिर्फ 2 ही पेशेंट थे, वो भी दोनों जेंट्स। लेडी पेशेंट तो यहाँ आई ही नहीं थी। तो फिर वो ये सोचना था कि विक्रम तेज़ी से भागा और जैसे ही रूम में गया तो वो लेडी आराम से लेटी हुई थी और विक्रम को देखकर हंसने लगी। विक्रम की तो जैसे जान ही निकलने लगी थी। तभी पीछे से नर्स आ जाती है। विक्रम तुरंत उसे कहता है कि आप कहाँ चले गए थे? वो लेडी पेशेंट इतनी देर से दर्द से तड़प रही है। कौन लेडी? यहाँ तो सिर्फ 2 पेशेंट हैं, वो भी जेंट्स, नर्स कहती है। तो फिर वो कौन है? विक्रम जैसे ही पीछे पलटकर देखता है, वहाँ कोई नहीं था। और जब नर्स की तरफ मुड़कर देखता है तो वहाँ नर्स भी गायब थी। ये सब देखकर विक्रम के पसीने छूटने लगे और वो डरता डरता अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। रह रहकर उसे अपना दोस्त याद आने लगा कि वो तो मुझे मना कर रहा था, मैं ही पागल था जो उसकी बात नहीं मानी। और तभी हॉस्पिटल के चारों तरफ से हंसी की आवाज़ें गूंजने लगी। विक्रम इतना डर जाता है कि उसकी पैंट गीली हो जाती है। वो पसीने में तरबतर था। वैसे तो हॉस्पिटल में काफ़ी अंधेरा था, लेकिन बची कुची कसर बिजली जाने से पूरी हो गई। विक्रम डर के मारे एक पुतला जैसा बन गया था। वो भाग भी नहीं सकता था, क्योंकि बाहर गेट पर ताला लगा हुआ था। वो डरा सहमा सा चारों तरफ देखने लगा और सिर्फ घोर अंधेरे के अलावा
कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक से उसकी नज़र पेशेंट वाले कमरे पर पड़ी, जहां उसने देखा कि दो चमकती सफ़ेद आंखें उसे ही देखे जा रही थी। वो जिस तरह से कमरे से झांक रही थी, अगर कोई कमज़ोर दिल वाला होता तो कब का उसे हार्ट अटैक आ गया होता। पर विक्रम ने जैसे तैसे अपने आप को संभाला। तभी किसी ने विक्रम की टांगों को पकड़कर जोर से खींचा और वो तेजी से ज़मीन पर आकर गिरा। अंधेरी की वजह से उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि तभी उसे एक खिड़की दिखाई दी, जिसमें से थोड़ी रोशनी अंदर आ रही थी। विक्रम तुरंत उसी खिड़की की तरफ दौड़ने लगा। दौड़ते हुए उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे तेजी से भाग रहा है, लेकिन विक्रम को तो सिर्फ उस खिड़की तक जाना था और जैसे ही वो खिड़की पर पहुंचा, उसने तुरंत वहां से छलांग लगा दी। दोस्तों, जब जान बन आती है तो लोग कुछ नहीं सोचते। जैसे कि विक्रम कूदने से पहले उसने ये भी नहीं सोचा कि वो पहले माले पर से कूद रहा है। बस क्या था, उसकी दोनों टांगों की हड्डियों में फ्रैक्चर आ गया। हैरानी की बात तो ये थी कि वो टूटी हुई हड्डी भी उसे अच्छी लगने लगी, क्योंकि उस हॉस्पिटल से बाहर निकलकर वो अपने आप को सेफ महसूस कर रहा था। अब उसकी बात समझ आ गई थी कि क्यों पहले वाला वॉचमैन यहाँ से रातों रात भाग गया था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी में।